Hi, dear students. I welcome you all in your own YouTube channel Bharat Exam Academy. Dear students, हमने आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको 1000 प्लस PYQs कवर करवाएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये MCQ सीरीज़ आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। आपने इन लेक्चर्स को हमारे साथ डेली बेसिस पर अटेंड ज़रूर करना है एंड लेक्चर अटेंड करने के दौरान आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से करने की कोशिश करनी है एंड लास्ट में आपने खुद को इवालुएट भी करना है कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल की रही है आज के सेशन में। डियर फ्रेंड्स, आज ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा जिसमें हम वो सारे PYQs आपको कवर करवाएंगे जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सारे स्टूडेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आपने वीडियो को लाइक भी करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन एंड देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइनड बाय चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज के रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये आप ज़रूर याद रखोगे, कई सारे एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जाता है। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऐसा पहला कंप्यूटर सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया है हमारे चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर ए इनियक, ऑप्शन नंबर बी कोलोसस, ऑप्शन नंबर सी फेरेंटी मार्क फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर डी एनालिटिकल इंजन। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनालिटिकल इंजन, जो आपको ज़रूर याद रखना है। एंड दिस एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय द चार्ल्स बेबेज एज अ फर्स्ट कंप्यूटर इन 1937। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है integrated circuits or ICs और related to which generation of computer। हमसे पूछा गया है ICs जिनको हम integrated circuits कहते हैं, किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ICs को डेवलप किया गया है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स ने हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। ICs आप याद रखोगे जिनकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनको पहली बार डेवलप किया गया इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आप ज़रूर याद रखोगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ICs। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे कि ICs आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है कि ICs किसके बने होते हैं, तो ICs आर मेड ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट पॉइंट आप ये याद रखोगे कि ICs को जिन्होंने डेवलप किया है उनका नाम आपने ज़रूर याद रखना है। तो ICs को डेवलप किया गया है बाय JS किल्बी। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। JS किल्बी ने ICs को पहली बार डेवलप किया है, जो काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। एंड इसके साथ JS किल्बी के साथ एक और पर्सन का नाम आता है जो है रॉबर्ट नोइस। तो ये भी आप ज़रूर याद रखोगे, JS किल्बी एंड रॉबर्ट नोइस ने भी हेल्प की थी ICs को डेवलप करने में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप ये याद रखोगे। आई होप कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको पता नहीं थे आप इनको पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस इज़ यूज्ड फॉर। कंप्यूटर माउस किस लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग, ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिंग लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी सिलेक्टिंग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज।
सो आई होप आप सबने सही आंसर मार्क किया होगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये आप याद रखोगे। सबसे पहले आप याद रखोगे माउस एक इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, माउस क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम कंप्यूटर में हमारी डेटा को फीड करते हैं। यह आपने ज़रूर याद रखना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखोगी रिगार्डिंग माउस कि ये माउस सबसे पहले डेवलप किया था और इन्वेंट किया था डोगलस एंगलबॉट ने, जो आपको ज़रूर याद रखना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पर इसको डेवलप किया गया बाय द डोगलस एंगलबॉट। ये आप ज़रूर याद रखोगे, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एंड नेक्स्ट आप ये याद रखोगे कि डोगलस एंगलबॉट ने हमारे माउस को डेवलप किया था इन 1964। ये आप ज़रूर याद रखोगे। 1964 में माउस को पहली बार डेवलप किया गया बाय द डोगलस एंगलबॉट। ये आप ज़रूर याद रखोगे। आई एम गोइंग टू रिपीट, माउस क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट आप ये याद रखोगे कि माउस को डेवलप किया है डोगलस एंगलबॉट ने। नेक्स्ट आप ये याद रखोगे कि ये माउस डोगलस एंगलबॉट ने डेवलप किया था इन 1964। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग माउस जो आपको याद रखने हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वायर डेवलप्ड। हमसे पूछा गया है कि किस जनरेशन में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन। सो आप याद रखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था ज्यूरिंग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये आपको ज़रूर याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम को थर्ड जनरेशन में पहली बार डेवलप किया गया। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। हमने अभी देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार डेवलप किया गया इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। बट यहाँ पर आपसे डेट पूछी गई है कि कब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1952। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करोगे। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप नेट पर सर्च करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके दोगे। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विंडोज़, ऑप्शन नंबर बी ओरेकल, ऑप्शन नंबर सी लाइनक्स, ऑप्शन नंबर डी डॉस। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वाइजली पढ़ना होता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। ये आपके लिए कीवर्ड है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपने वही ऑप्शन चूज़ करना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमने विंडोज़ देखा। क्या विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपको भी पता होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लाइनक्स है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हम आते हैं डॉस पर, यानी डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड को अपनाकर हमारे हमारे सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो आवर राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? इसी सेशन में मैंने आपसे अभी कहा था कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विंटसर्फ, ऑप्शन नंबर बी डेनिस रिचे, ऑप्शन नंबर सी
टिम बर्नैम ली, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। सो आपने याद रखना है फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड चार्ल्स बेबेज, जो आपको याद रखना है, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन किया था एनालिटिकल इंजन के नाम से, एंड ये एनालिटिकल इंजन इन्होंने 1937 में डेवलप किया था और डिज़ाइन किया था। ये आप याद रखोगे, जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। अब हम यहाँ पर देखेंगे विंटसर्फ को। विंटसर्फ को कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट, ये आपको याद रखना है, और फादर ऑफ नेटवर्क इज़ विंटसर्फ, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, सो आई होप कि आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि कंप्यूटर का जो ये टर्म है ये किस लैंग्वेज से हमने लिया है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी जर्मन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी लैटिन लैंग्वेज। सो आपने याद रखना है, हमने ये टर्म जो कंप्यूटर है ये हमने डिराइव किया है फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर याद रखोगे, कई बार रिपीट हुआ है। सो आपने याद रखना है, हमारा जो कंप्यूटर है ये टर्म आया है लैटिन लैंग्वेज से, ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। IP स्टैंड्स फॉर, IPs के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। सो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP। IP की फुल फॉर्म है, सबसे पहले ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी इंडिया प्राउड, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी नन। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP। ये आपको ज़रूर याद रखना है। एंड यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एन IP। सो IP इज़ अ सेट ऑफ रूल, ये आपको ज़रूर याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपने यहाँ पर सही मार्क करनी है। ऑप्शन नंबर ए कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी common oriented machine particularly used for trade and educational research, option number C central operated machine used for technical and educational research, option number D none। आई होप कि आप सबने सही आंसर मार्क किया होगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for technical and educational research। Now let us move to the next important PYQ। OTP stands for, OTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए ओरिजिनल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर सी वन टाइम प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन नंबर डी नन। सो आपने याद रखना है OTP की फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है एंड डेली बेसिस पर आपको किसी ना किसी वेबसाइट से OTP ज़रूर रिसीव होती है। सो आपने OTP की फुल फॉर्म याद रखनी है वन टाइम पासवर्ड। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ए कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में CPU कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। एक कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट जिसमें डेटा कंप्यूटर स्टोर रखता है, इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट से हम कंप्यूटर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं एंड आउटपुट से हम कंप्यूटर से डेटा लेते हैं। एंड इस तरह आप ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स याद रखोगे जो मिलकर बनाते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम। एंड CPU के रिगार्डिंग आप ये याद रखोगे कि CPU को कहा जाता है ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड CPU इज़ कंसिस्टेड ऑफ मेन 3 पार्ट्स, वो पार्ट्स भी आप याद रखोगे जो CPU के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जो CPU में होते हैं। एक है हमारा ALU, एंड ALU की फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछी गई है। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को
क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करता है इन कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद सीपीयू का एक और मेन कंपोनेंट है जिसको हम सीयू और कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। जो कोऑर्डिनेट करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एंड प्रोसेसिंग्स को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसी सीपीयू में इंक्लूड होता है हमारा मेमोरी यूनिट जिसको हम MUB कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है मेनली सीपीयू के दो ही पार्ट्स होते हैं, एक है ALU, दूसरा है हमारा CU कंट्रोल यूनिट। एंड एक्स्ट्रा पार्ट जो इंक्लूड किया जाता है इन सीपीयू वो है हमारा मेमोरी यूनिट। ये आप ज़रूर याद रखोगे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू जिसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। प्लॉटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्लॉटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी नन। सो आपने याद रखना है प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो आपने क्लियरली याद रखने हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस को मेंशन करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले जिसको हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं वो है हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा माउस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग और द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस। सो प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस में मोस्टली यूज़ होता है हमारा कीबोर्ड एंड नेक्स्ट हमारा माउस आता है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारा जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे हमारा बारकोड स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा हमारा वेब कैमरा भी क्या है जिसको हम वेब कैम के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। सो आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस को याद रखना है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर में हमारी डेटा फीड करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस। देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था एक पेपर में कि आप हमें बताइए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन है। अभी मैंने आपसे कहा पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस, तो उसमें हमारा कीबोर्ड आता है जो मैंने अभी आपको कहा एंड हमारा माउस भी इंक्लूड होता है। लेकिन अब अगर पूछा जाए बताइए हमारे प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस कौन है, तो इसमें एक ही इंक्लूड होता है वो है हमारा मॉनिटर। ये आपको याद रखना है मॉनिटर को कंसिडर किया जाता है प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पर आपको इजी लगेगा ये, लेकिन जब आप एग्जाम्स में बैठते हो तब आपको फिर जल्दी में ये क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। सो आपने अभी से ख्याल रखना है, अभी से आपने अटेंटिवली ये लेक्चर अटेंड करना है। तो हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। इसके बाद कुछ और आउटपुट डिवाइसेस है जो आप खुद से भी मेंशन कर सकते हो, जैसे हमारा LCD हो गया, जैसे हमारा आउटपुट डिवाइसेस में हमारा जो हमारे स्पीकर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। स्पीकर्स यहाँ पर मैं लिख नहीं पाता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि मॉनिटर आता है, इसमें हमारे स्पीकर्स आते हैं, इसमें किसमें, आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में, जो आपको याद रखना है। इसी तरह से प्रिंटर आता है, हमारा प्लॉटर आता है जो यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड। जब हम कंप्यूटर को फिजिकली अरेंज करते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके फिजिकल अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑप्शन नंबर ए टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राउटिंग, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में हमने अभी कहा, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है। तो इस तरह से हम ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारा नहीं आएगा नाम किसका, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि नेटवर्क भी इसका नहीं हो सकता एंड राउटिंग भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टोपोलॉजी। याद रखोगे फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है टोपोलॉजी, जो आपको ज़रूर याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन मैं आपसे अभी कहा था, ये भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सेट ऑफ रूल्स इज़ नोन एज। सेट ऑफ रूल्स को हम क्या नाम देते हैं? क्या हम प्रोटोकॉल नाम देते हैं, फाइल नाम देते हैं? टोपोलॉजी जो हमने अभी कहा, टोपोलॉजी क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। सो ये
ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, नन तो नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको याद रखना है, अभी मैं बार बार आपसे कह रहा था कि सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है, जो एक गवर्निंग रूल है ऑफ डेटा इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। URL स्टैंड्स फॉर, URL की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन। ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो आपने याद रखना है हमारा URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पर आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप हमें बताओगे कि URL पहली बार किसने डेवलप किया था, ये आपको ज़रूर बताना है। कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का भी आंसर ज़रूर करोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है हमारा द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज। तो मैक एड्रेस की लेंथ आपसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए 30 बिट्स, ऑप्शन नंबर बी 48 बिट्स, ऑप्शन नंबर सी 64 बिट्स, ऑप्शन नंबर डी 128 बिट्स। सो मैंने कल के सेशन में ही आपसे कहा था कि मैक एड्रेस हमारा होता है 48 बिट्स का। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड आपसे फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैक, ये आपको ज़रूर याद रखना है। एंड मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स का। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। एंड यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैक स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन नंबर ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यही हमारा सही आंसर है, जो आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। इंटरनेट HDD कंप्यूटर सिस्टम इज़, जो हमारा इंटरनेट HDD कंप्यूटर सिस्टम है ये क्या है। HDD की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर बी नॉट फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर सी रिमूवेबल एंड ऑप्शन नंबर डी नन। सो आपने याद रखना है इंटरनेट HDD कंप्यूटर होता है फिक्स्ड कंप्यूटर सिस्टम। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में आपसे पूछा गया था। सो आपने याद रखना है ये एक फिक्स्ड मेमोरी होती है इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, एंड दिस मेमोरी इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, जो आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। HDD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी, एंड यही मैंने अभी आपसे कहा, क्या ये प्राइमरी मेमोरी है, क्या ये सेकेंडरी मेमोरी है, या कैशे मेमोरी है, या ये नन ऑफ द अबव। सो आपने याद रखना है HDD जिसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी की, जो आपको याद रखना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट PYQ के ऊपर। डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, कौन सी मेमोरी है जिसका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी कैशे मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी नन। सो आपने याद रखना है जो मेमोरी जिसका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, यानी जो जिससे हम डेटा को जल्दी से ले सकते हैं एंड जो डेटा जल्दी देने में भी सहायता करती हैं, वो है हमारी कैशे मेमोरी। एंड इसी का शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है, यानी हम डेटा तक रीच कर सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस मेमोरी इज़ कैशे मेमोरी, जो आपको याद रखना है। एंड कैशे मेमोरी इंक्लूड की जाती है पार्ट ऑफ ए CPU, जो अटैच होती है बिटवीन CPU एंड रैम। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बताइए कैशे मेमोरी कहाँ पर अटैच होती है, तो ये CPU में अटैच होती है बिटवीन CPU एंड रैम। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन ए CD, CD की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो CD की फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क, ये आपको याद रखना है। CD की फुल फॉर्म क्या है, कम्पैक्ट डिस्क, जो आपको याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एंड यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हम कितनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन आवर CD। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 700 MB, जो आपको याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज़, पहला कंप्यूटर नेटवर्क किस नाम से आया था। ऑप्शन नंबर ए लैन, ऑप्शन नंबर बी वैन, ऑप्शन नंबर सी पैन, ऑप्शन नंबर डी ARPANET। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो आपने भी चूज़ किया होगा। ARPANET वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपको याद रखना है।
एंड ARPANET की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो मैं यहाँ पर आपसे इसकी फुल फॉर्म कहता हूँ। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो आपको याद रखना है। कई बार ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है लैन, एंड लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है वैन, एंड वैन की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। वैन की फुल फॉर्म आप याद रखोगे, वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। एंड पैन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि पैन स्टैंड्स फॉर, तो पैन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो ये आप सारे याद रखोगे, कई बार ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड जो हमारा वैन है, वैन ही को कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी इंटरनेट यही होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें हम लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। एंड नेटिंग जो हमारा इंटरनेट सर्विस है वो प्रोवाइड होता है ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, एंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट PYQ के ऊपर। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ईमेल की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए इजेक्ट मेल, ऑप्शन नंबर बी इंटर मेल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर डी नन। सो आपने याद रखना है ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। मैंने अभी इसी सेशन में आपको कहे कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करोगे। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। अगर हम मॉनिटर को देखते हैं तो ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, जो आपको याद रखना है क्या है, ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी पर स्पीकर है, ये भी मैंने आपसे कहा था, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। एंड यहाँ पर बचा है ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड, एंड कीबोर्ड इज आवर प्राइमरी इनपुट डिवाइस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रिगार्डिंग कीबोर्ड, सो आप ये याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स टू आवर नेक्स्ट PYQ। नेक्स्ट PYQ को कराने से पहले मैं आप सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपने अभी तक ये सेशन लाइक नहीं किया है तो आप इस सेशन को प्लीज़ लाइक भी किया करें। चलो अब हम देखते हैं अपना ये क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CD। इसी सेशन में आपसे कहा है मैंने कि CD की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए कंपोस्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर बी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट डेवलपर, ऑप्शन नंबर डी नन। सो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD, जिसमें हम टोटल 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, सो आप याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। एंड यहाँ पर आप डियर फ्रेंड्स ये भी याद रखो कि CD हमारी इंक्लूड होती है इन सेकेंडरी मेमोरी, ये आपने ज़रूर याद रखना है। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी, ये भी आप ज़रूर याद रखोगे। नेक्स्ट PYQ है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लैन, ऑप्शन नंबर बी वैन, ऑप्शन नंबर सी मैन, ऑप्शन नंबर डी पैन। डियर फ्रेंड्स मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो हमारे नेटवर्किंग सिस्टम्स है इनकी फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी गई है, तो आपने इनकी फुल फॉर्म्स को भी याद रखना है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करूँगा आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए पर जो हम लैन देखते हैं, लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी पर वैन है, वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी पर है मैन, मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो सिटीज़ में होता है। ऑप्शन नंबर डी पर है पैन, पैन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें ब्लूटूथ हमारा इंक्लूड होता है। तो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनियन, ऑप्शन नंबर सी नन, एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं दिया गया है। सो आपने याद रखना है कि ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन